सभी बहन भाइयों को हमारी तरफ से राम राम। आज हम एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार सने एक राजा थो तो उसने अपनी रानी काट दी तो वह गर्भवती थी। वह चली गई एक पीपल का नीचे उसने डेरो लगा लियो तो अपना इन उन्हें ते काम करे। गाँव में तो नगरी में तो मांग मूंग के अपना गुजारो कर ले। और पीपल तलवा रहन लागी तो सने उसके 9 महीना पूरा हो गया तो एक लड़को हो गयो तो सारा गाँव में है ने डूंडी पिट गई सारी नगरी में आकर राजा का लड़को है सा न्यू डूंडी पिटा पीछे है ना राजा ले आयो। ढूंढेरो पीटने के बाद ले आयो। वो बड़ो हो गयो 3-4 साल को और फिर हो गयो 4 साल को तो भाई उसने फेर काट दी तो एक कहने वह नागरवेल में गई। जो बेल थी वो नागरवेल उत जाके रहने लगी। फिर उसने कई दिन तक अपना गुजारो करो तो जिद भी वह गर्भवती थी सने उसके दूसरो छोर हो गयो तो सारा गाँव में है ना ढूंढेरो पिट गयो भाई राजा का लड़को हो से राजा फेर ले आयो। फिर हो गयो 3-4 साल को फेर काट दी तो इस बार सने वह अपने जोक मंडी में चली गई। तो सने वह फिर तीसरी बार भी वह गर्भवती थी तो है ना उसके है ना तीसरी बार लड़की हुई। तो सारा गाँव में ढूंढेरो पिट गयो कि राजा का बाई हुई से तो है ना राजा को ले आयो। मैं सोचा छोटे ने छोरी हुई से क्या करूँगा लेके ना को नहीं ले आयो राजा। तो वह माँ बेटी अपना गुजारो करें। कई साल हो गया वह छोरी है ना स्कूल में पढ़ाने लगी अपने लिखा दियो नाम पढ़ने लगी पढ़ती कई दिन हो गया। तो उसने है ना इन्हें तो उसका भाई खेलना आया करता और इन्हें तो वह छोरी खेलना आया करती। तो वह एक दिन आपके पा की जुत्ती गिर गई तो उनकन घोड़ो थो और उन छोरी कन बेचारी अपने न्यू खेल जाया करती। तो वह घोड़े पर दौड़ने लग गया। वह जुत्ती ठा लिया जुत्ती लिया कि न और अपना बाप तो ही नहीं बोलिया अब इस छोरी तो ब्याह करा ना तो जीवा ही कौन वह आसन पार्टी लेके पड़ गया। उसको पापा ने बोलो किस यार जोक मंडी में रहे सी कितनी दूर से जोक मंडी थोड़ी दूर से उठे रहे से ठीक से। दूसरे दिन फिर गया तो फिर आगे फिर वह खेलता फिर दूसरे पा की जुत्ती ठा ले आयो। छोरी की दोनों जुत्ती ठा ले आया जिद फिर लेके बोलो आकाश दूसरी जुत्ती ठा ले आया जिसकी ये जुत्ती से उससे ब्याह करना है तो हम जीवा ना तो हम जीवा है कौन जल जिद ग्रहण करांगा तुम हमारा उसके साथ ब्याह कर दे ठीक समझ जाऊंगा 1-2 दिन में। तो राजा अपना घोड़ो लेके दी और मैंने कुन चावल सीजे मूंग पसीजे उतरे सोना बाई फेरी रात टलाए सजी तू उतरे ठीक से। तो वह चढ़ गई वो एक कमरो था अपने उस कमरे के ऊपर चढ़ गई तो भाई वो बैठा लिया सलोक बोल की न और पंडित ने बोलो अक लड़की ने बुलाओ। तो वह उसकी माँ नीचे तो आवाज़ मारी अक चावल सीजे मूंग पसीजे उतरे सोना बाई फेरी रात टलाए से।
तो न्यो कह कि ना अरवा बुलाली नीचे उतर आई वा नीचे उतर आई तो पंडित ने और श्लोक बोलिया बैठा है पीछे फेरा पे बैठा दी फेरा पे बैठा दी तो खड़ा हो कि ना और चलन लग गया ना जिद छोटो नागर बेल और मैं जामेड़ी जोक मंडी की माई जाए पल्लो छोड़ यूं कही ना तो एकदम तो सब ना आवाज आई कि कन्या के बोल रहे से सुनो भाई भाई की सुनो के बोल रहे है तो सारी बरात इन्हें तो बरात ने रोड़ा कर रखा था इन्हें पंडित से लोग बोले तो इन्हें छोरी से ने उन्हें सीटना देने लग रही थी बरातियां ने तो अच्छो जोर को मतलब गमचोड़ माच रहे तो खूब रोड़ हो रहे थे तो सारा वो पंडित ने बोले भाई एक बार सब चुप हो जाओ और या बाई के कसन इसकी बात ध्यान से सुनो मेरा तो समझ में आई को नहीं के बोल रहा है जो भी ध्यान से सुनियो सब तो फिर ने बोले बाई इतना ही बोली थी ना वह बात तू फिर बोल फिर ने बोली फिर लागी बात तो बोलन ने बड्डो बीरो पी पड़ी छोटो नागर बेल मैं जा मेड़ी जोक मंडी की माई जाए पल्लो छोड़ यूँ कही ने जीत भाई उसने फट देसी हूँ छोरा पल्लो छोड़ दियो क्योंकि मैंने की मैं बात से फिर ने बोलियो उन्हें बता दी ने बोलियो यो तो राजा से और ये राजा का लड़का से नहीं या इसकी बाण से और यो राजा मेरा घराड़ो से उसकी मान बता दी उनकी मान बता दी तो वो चले गए तो राजा अपनी नगरी में ले आयो उस छोरी ने भी और उस माँ ने भी ले आयो और छोरी को और की तरह राजा ढूंढ के ब्याह कर दियो फिर राजा और एक पंडित महात्मा तो नहीं बोले भाई इतना बड़ो मेरो पाप हो सही हो ये माँ बेटी जो मन करते घर ही ना बढ़ती थी तो यो किस तरह उतरा नहीं बोले राजा तू से न वो बनकी ने एक पेड़ का नीचे रहने लग गया तो वो किलकाट बनकी ने एक कुएं में रहने लग गयो कुएं में रहने लग गयो तो नहीं बोले तू धर्म करिए पाप मत करिए कुएं में रह के नहीं ठीक से तो एक पंडित ने वो तांत्रिक ने वो किलकाट बना दियो तो वो है ना कुएं में रहने लग गयो तो खाने की मिले को नहीं तो